नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है विशाल और हमारा ये चैनल है, ये डेडिकेटेड है ओसीडी वाले लोगों के लिए। जिनको फोबियाज है, जिनको स्ट्रेस है, जिनको एंजाइटी है, जो एक विचारों के, एक थॉट्स के पैटर्न में उलझ चुके हैं, एक लूप में फंस चुके हैं, उन्हें बाहर निकालना। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, 4 साल मैं भी इसी चीज़ में फंस गया था, इस लूप में फंस गया था। और मुझे कितनी तरह के ओसीडी रहे हैं, कितनी तरह के फोबियाज रहे हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ताकि आपको उससे एक मोटिवेशन मिले, एक होप मिले कि अगर ये बंदा इस चीज़ से बाहर निकल सकता है तो हम भी निकल सकते हैं। अभी मैं हर अपनी वीडियो में पहले यही बताता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा होप मिले। पहला HIV, दूसरा डायबिटीज, तीसरा हार्ट अटैक, फोर्थ रेबीज, फिफ्थ टेटनेस। मुझे इन सब चीज़ों का फोबिया हुआ। मैंने कितने पैसे वेस्ट करे हैं, आई कांट एक्सप्लेन। कितने मैंने इसके टेस्ट कराए, कितने मैंने इसकी मशीन तक ले ली थी डायबिटीज़ की। मैं खुद ही घर पे बैठ के चेक करता रहता था, सुबह शाम रात। हार्ट अटैक कितनी बार मैंने ईसीजी कराई है, कितनी बार हल्का सा भी मुझे कुछ प्रॉब्लम लगती मैं डॉक्टर के पास जाता और अपना ईसीजी कराता। रेबीज़ कितनी बार मैंने अपनी रेबीज़ की वैक्सीनेशन ली है। और टेटनेस, टेटनेस का इतना नहीं रहा क्योंकि लास्ट में हुआ था और लास्ट तक मैं अपने आप को रिकवर कर चुका था, तो इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। अभी देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मान लो मुझे डायबिटीज़ का फोबिया है। मैंने अपने टेस्ट चेक कराया बाहर से। अब मुझे क्या हो जाता कि ये सीरिंज यूज तो नहीं थी, तो मैं HIV का टेस्ट कराता था। HIV का टेस्ट करा के बाहर निकलता, फिर मैंने मन में फोबिया आ जाता कि यार कहीं इसने सीरिंज बदली थी नहीं बदली थी, कहीं अब मुझे फिर दोबारा ना हो जाए। ऐसे में एक लूप में फंस चुका था। अब आप पैटर्न को समझिए, होता क्यों है और कैसे होता है। मैं आपको लोगों को ना एक चीज़ बताता हूँ। अगर ये दो क्वालिटी आपके अंदर थी ना, दो क्वालिटी आपके अंदर है, तो आपको जरूर ओसीडी है, हुआ है या होगा। सबसे पहली चीज ओवर थिंकिंग, मैं बोलूंगा नेगेटिव ओवर थिंकिंग। तो अगर आपके अंदर ये चीज है। दूसरी वहम, जिसको हम वहम बोलते हैं। वहम की, जैसे कि सिलेंडर बंद किया नहीं किया, हाथ धोए या नहीं धोए, गेट की कुंडी लगाई या नहीं लगाई, एग्जाम में मैंने रोल नंबर लिखा या नहीं लिखा। अगर आपके बचपन में ये चीजें हुई है ना, तो 100% चांस है कि आपको, 100 नहीं बोलूंगा, 90% चांस है कि आपको इन फ्यूचर ओसीडी होगा ही होगा। या अगर आपको अभी ओसीडी है तो ये चीजें आपने फेस करी होगी। ठीक है। हम कुछ लोगों के ब्रेन में क्या होता है कि हम थोड़े ऑब्सेसिव होते हैं, हम एक चीज को पकड़ के रखते हैं। अभी लूप कैसे बनता है ये वाला। मान लीजिए हमारे, एक तो हम ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत ज्यादा, हमारे दिमाग में कोई भी विचार आ रहा है, जा रहा है, कंटिन्यू चले जा रहा है। अब एक विचार आया, एक छोटा सा, मान लो ये बिंदु है, ये एक विचार है। अभी हम सर्वाइवल, हमारा इंस्टिंक्ट ऐसा है कि हम नेगेटिव ही सोचते हैं। अभी मान लो कि आपने कहीं से शेव कराया, आपको कट लग गया ब्लेड से। अब आपको लगा, आपने इसको सर्च करा क्योंकि आपका इंस्टिंक्ट है, हमारा सर्वाइवल का रहता है, नेगेटिव सोचते हैं, तो हम डर गए। हमारे अंदर एकदम से डर आया, घबराहट आई। तो हमने गूगल करा कि अगर कट लग जाए ब्लेड पे और खून आ जाए और वो यूज हो किसी और का तो क्या होगा, सिम्टम्स आ जाएंगे, HIV, ये वो, ये सब बीमारियां हो सकती हैं। अब आप डर गए, अब आपने इस पॉइंट को पकड़ लिया। अब आपको डर हुआ, फिर आपने विंडो पीरियड देखा या कुछ भी ऐसी आपके साथ एक्टिविटी हुई, तो आपने इसका टेस्ट कराया, टेस्ट करवाया। अब आपको लगा अभी मैंने जल्दी तो टेस्ट नहीं करा दिया, हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। फिर आपको, या फिर करवाने के बाद आपके साथ ये सिचुएशन हो सकती है, क्या पता इसने सीरीज बदली नहीं बदली थी। फिर आप उसको गूगल करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, एक लूप ऐसे बनता जाएगा, बनता जाएगा, और एक लूप ऐसे बनता जाएगा। और अब प्रॉब्लम क्या है कि आप कितनी बार भी टेस्ट करा लो। मैंने इसके टेस्ट करा लिए, इससे बाहर निकला तो इसमें आ गया, इससे बाहर निकला तो इसमें आ गया, इससे बाहर निकला तो इसमें आ गया, इससे बाहर निकला तो इसमें आ गया। अब प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम थी अंदर, कि मेरे ब्रेन की वायरिंग ऐसी हो गई थी कि मैं, वो चीज़ें जल्दी ट्रिगर हो जाती थी, कोई भी डर वाली चीज़, कोई भी फोबिया वाली चीज़ इजीली ट्रिगर हो जाती थी ऐसा। और हमेशा मेरे साथ ही ये डर वाली चीज़ की होती थी, बिकॉज मैं ये था और मेरे अंदर ये क्वालिटी थी। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारा ऐसे एक लूप बनता जाता है, एक स्प्रिंग की तरह लूप बनता जाता है, ऐसे 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 बड़ा होता जाता है वो डर का, फोबिया का। अभी आप देखो, आप यहाँ से चलो, इस बिंदु से चलो, आपके मन में डर आया, ये आया, वो आया, 100 बात आपके दिमाग ने आपको बेवकूफ़ बनाया।
अब अभी हम ना इस लूप में फंसे हुए बीच में, ये बीच में मैं हूँ, मैं इसके चारों तरफ घिरा हूँ, मैं नहीं देख पा रहा बाहर इस लूप से, मैं सिर्फ सिम्टम्स देख रहा हूँ। ठीक है, मैं इस लूप में फंसा हूँ बुरी तरह से। अब इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही और एक ही तरीका है कि आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि आप एक लूप में फंस चुके हो। आपका न्यूरोपाथ ऐसा बन चुका है कि ये चीज़ें बार बार ट्रिगर हो रही है। अभी मैंने इतना रियलाइज़ किया, मैंने समझा कि कैसे मैं अपने ब्रेन को ट्रेन करूं कि मैं खुद देख पाऊं इन चीज़ों को, ना कि मेरा ब्रेन इन चीज़ों में एंगेज हो। मतलब मेरा ब्रेन तो उलझ चुका है इन चीज़ों में, मैं दैट इज़ माई कॉन्शियसनेस, जो मेरी अवेयरनेस है, जो अवेयरनेस भी इसके अंदर खो गई है, ये लाइन अवेयरनेस है वो गुम हो गई है इन विचारों के बीच में। अब मैंने एज ए थर्ड पर्सन देखा कि भैया ये तो यार सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है मेरे ब्रेन की, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अभी एक एक फैक्ट होता है, मैं मोटा हूँ, मैं मोटा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ज़्यादा खाया। मैं पतला कैसे हुआ? अगर मैं कम खाऊंगा। अब इसमें क्या हुआ, आपके मन की ये आपकी मेंटल हेल्थ क्यों खराब हुई? आपको ओसीडी फोबिया क्यों हुआ? आप ये आपका ये पैटर्न क्यों बन गया? क्योंकि आपने ज़्यादा सोचा, वो भी नेगेटिव। अब वो ठीक कैसे होगा? जब आप नहीं सोचोगे, मतलब कि आप जब माइंडफुल हो जाओगे, जब आप थॉटलेस हो जाओगे, तो आप धीरे 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 यहाँ से रिपेयर होते 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 फिर इस पॉइंट में आके आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप वापस से ठीक हो जाओगे। आप मेरे पॉइंट को समझे। कोई कोई चीज़, वही एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, यह चीज़ कोई बंदा क्यों मोटा होता है? वो ज़्यादा खाता है। कोई बंदा कम पतला होता है, वो कम खाता है। कुछ भी चीज़ हो वो क्यों होती है? क्योंकि वो हुई। अब उसको वापस वापस करना, तो क्यों उस चीज़ को रिपीट मत करो। आप फेल हो गए क्योंकि आप पढ़े नहीं, आप पास हो गए क्योंकि आप पढ़े। आपने ज़्यादा सोचा तो आपके दिमाग का पैटर्न ऐसा बन गया, आपके न्यूरोपाथ्स ऐसे बन गए। आपने कम सोचा तो आपके न्यूरोपाथ वो ब्रेक हो गए, खत्म हो गए, वो पैटर्न ब्रेक हो गया, आप ठीक हो गए। बहुत सिंपल है इस पैटर्न से निकलना। उसके लिए आपको माइंडफुलनेस सीखना पड़ेगा। माइंडफुलनेस जो ये वो क्रिया है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पीस में रहते हैं, शांति में रहते हैं, थॉटलेस रहते हैं, जिससे कि आप अपनी चेतना को जागृत कर पाते हैं, जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम को देख पाते हैं, समझदार बन जाते हैं, एक्शंस ले पाते हैं अच्छे से, ना कि बौखलाए हुए जैसे आप अभी हैं घूमते रहते हैं। मैं भी आप लोगों की तरह बौखला गया था, डरा डरा घूमता था।